हाय गाइस, स्वागत है आज आपका अपने चैनल HP स्टडी एक्सपर्ट में। आज करेंगे हम चित्रकला की कांगड़ा शैली। चित्रकला की कांगड़ा शैली में हम करेंगे आज उससे परिचय, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसको संरक्षण किन किन शासकों ने दिया, जो कांगड़ा शैली है उसकी विषय वस्तु क्या थी और उसकी विशेषताएं क्या थी, तथा किस तकनीक का जो है चित्रकला की किस तकनीक का जो है कांगड़ा शैली में प्रयोग किया गया है। और साथ ही में ये जो है सीरीज़ है मेंस एस्पिरेंट्स के लिए है और प्री एस्पिरेंट्स के लिए इसमें जो है लास्ट में जो है 15 प्रश्नों की जो है आपको करवाई जाएगी। छोटे से एक वन लाइनर्स होंगे 15 प्रश्नों के, तो वो भी करेंगे हम इसके प्री एग्ज़ाम के हिसाब से। लेकिन ये जो स्टार्टिंग है परिचय, उत्पत्ति, संरक्षण, विषय वस्तु, विशेषताएं, तकनीक, ये करेंगे मेंस एग्ज़ाम के हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। परिचय कांगड़ा शैली से। कांगड़ा लघु चित्रकारी, जिसको मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं, और लघु चित्रकारी और पुस्तकीय चित्रण की पहाड़ी चित्रकला शैली का विकास भारत के हिमालयी राज्यों में स्वतंत्र रूप से हुआ। ये क्षेत्र 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक महान कलात्मक गतिविधियों का केंद्र बना रहा। पहाड़ी शैली दो सुस्पष्ट विभिन्न शैलियों तथा अत्यधिक गहरे रंगों वाली बसोली शैली तथा रुचिकर एवं भावपूर्ण कांगड़ा शैली से मिलकर बनी है। पहाड़ी चित्रकला शैली अवधारणा तथा भावनाओं की दृष्टि से भगवान कृष्ण की कथाओं के चित्रण की अभिरुचि वाली राजस्थानी चित्रकला से निकटता से संबंधित है। तो देखिए, जो पहाड़ी शैली है चित्रकला की, उसमें दो प्रमुख शैलियों का नाम आता है, एक आपकी बसोली शैली और एक आपकी कांगड़ा शैली। जो अत्यधिक गहरे रंगों वाली है वो है आपकी बसोली शैली, और जो भावपूर्ण है, रुचिकर है, वो है आपकी कांगड़ा शैली। और इसमें भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का काफ़ी चित्रण किया गया है। और साथ में ये जो शैली है कांगड़ा शैली हमारी, इसकी जो चित्रकला है वो राजस्थानी चित्रकला से जो है संबंधित है। थोड़ी थोड़ी इनकी आपस में जो है वो निकटता है। इस चित्रकला में जो है धर्मनिरपेक्ष एवं दरबारी दृश्यों के चित्रण के अतिरिक्त भगवत पुराण, रामायण, रागमाला श्रृंखला और गीत गोविंद जैसी जुड़ी हुई अनेक कुछ उत्कृष्ट कृतियों और कृतियों के समूहों का चित्रण किया गया है। तो इसमें ये प्रमुख जो हमारी धार्मिक और पौराणिक कृतियाँ हैं उनके ऊपर चित्रण इसके ऊपर किया गया है। तो उसकी उत्पत्ति की अगर बात करें तो जो कांगड़ा चित्रकला शैली है आपकी, इसकी उत्पत्ति जो है हुई है आपकी गुलेर चित्रकला शैली से। हरिपुर गुलेर में, ये हिमाचल प्रदेश में जिला कांगड़ा के जुड़वा कस्बे हैं। कांगड़ा कलम की जन्मदाता गुलेर चित्रकला शैली या गुलेर कलम है। यह मुगल व राजपूत कलाओं का स्थानीय कलाओं के साथ मिश्रण का रूप है। 1916 में सर्वप्रथम कांगड़ा चित्रकला शैली की खोज मेटकॉफ ने की थी। यहाँ पे कांगड़ की जगह कांगड़ा होगा, ये थोड़ी मिसपेल हुआ है यहाँ पे। 1916 में सर्वप्रथम कांगड़ा चित्रकला शैली की खोज की थी मेटकॉफ ने। अब बात करते हैं कांगड़ा शैली के संरक्षक की। तो सबसे पहले जो है गुलेर के राजा गोवर्धन चंद ने जो है इसको संरक्षण प्रदान किया था, और उसके पश्चात उनके पुत्र प्रकाश चंद तथा उसके पश्चात कांगड़ा के राजा संसार चंद ने जो है पहाड़ी चित्रकला शैली को संरक्षण प्रदान किया था, जो बाद में कांगड़ा चित्रकला शैली के नाम से विख्यात हुई थी। 1750 से 1850 तक का समय हिमाचली चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। संसार चंद ने 1775 में सुजानपुर टिहरा को पहाड़ी लघु चित्रकला का केंद्र बनाया। तो हिमाचली जो चित्रकला है उसका स्वर्णकाल माना जाता है 1750 से 1850 तक के समय को। और 1775 में संसार चंद ने जो है पहाड़ी लघु चित्रकला का केंद्र बनाया था सुजानपुर टिहरा को, क्योंकि उस समय उन्होंने सुजानपुर टिहरा को अपनी राजधानी बनाया था। और बात करें संरक्षण की, तो राजा संसार चंद और राजा गोवर्धन चंद प्रमुख शासक हैं जिन्होंने कांगड़ा शैली को संरक्षण प्रदान किया था। आइए अब बात करते हैं चित्रकार की, कौन कौन से जो इस शैली के चित्रकार रहे हैं। तो जो आपकी कांगड़ा शैली है वो मुख्यतः सेऊ वंश की देन है। सेऊ वंश जो है वो चित्रकारों का एक वंश था। पंडित सेऊ और उनके दो बेटे नैनसुख और मानक तथा पंडित सेऊ के भाई गुरसोही जो है इस चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार थे। इस चित्रकला शैली के ये प्रमुख चित्रकार थे। और गढ़वाल से आया हुआ भोला राम भी कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार था। संसार चंद के दरबार में फत्तू, फात्तू या फट्टू भी इनको कहा जाता है, तथा पद्मा, ये प्रसिद्ध चित्रकार थे राजा संसार चंद के दरबार में, फत्तू या पद्मा। तो ये थे इस शैली के प्रमुख चित्रकार। अब बात करते हैं इस शैली की विषय वस्तु की। तो अगर विषय वस्तु की अगर हम बात करें तो कांगड़ा कलम के चित्रों का मुख्य विषय धार्मिक एवं पौराणिक है, जिसमें राधा कृष्ण का यह महत्वपूर्ण स्थान है। प्रेम प्रसंग और भक्ति रहस्यवाद भी इसका एक प्रमुख विषय रहा है।
जयदेव की गीत गोविंद, बिहारी की सतसई, भागवत पुराण, नल और दमयंती की प्रेम कथा तथा केशव दास की रसिक प्रिया एवं कवि प्रिया को लघु चित्रकारी के रूप में चित्रित किया गया है। और संगीत की विधाओं से रागमाला और ऋतुओं की भी जो है इसमें चित्रकारी की गई है। जो हमारे ऋतु सीजन्स होते हैं उनके ऊपर भी उसको 12 मासा के नाम से चित्रित किया गया है। और पहाड़ी राजाओं के कुछ चित्र भी बनाए गए हैं। तो आइए प्रमुख रचनाएं जिनके ऊपर चित्रकारी की गई है उनके बारे में बात करते हैं। तो जयदेव की गीत गोविंद के ऊपर जो है इसमें चित्रकारी की गई है। 12 मासा के ऊपर चित्रकारी की गई है। बिहारी सतसई के ऊपर चित्रकारी की गई है। रामायण हो गया, महाभारत, भगवत पुराण, गीता, रसिक प्रिया, नल, दमयंती एवं जो राजा थे और एवं उनके राज परिवारों के चित्रों की जो है इसके ऊपर चित्रकला की गई है। ये सारे विषय हैं, ये सारे जो है वो कृतियां हैं जिनके ऊपर पहाड़ी चित्रकला शैली है, आपकी कांगड़ा चित्रकला शैली है, उसमें जो है इन विषयों के ऊपर चित्रकला की गई है। बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। तो ये जो कांगड़ा शैली है आपकी, इसमें ये चित्र जो बनते हैं ये पौधों, लताओं और पत्तों वाले वृक्षों की पृष्ठभूमि सहित प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण होते हैं। अगर आप मैक्सिमम कांगड़ा पेंटिंग्स देखेंगे तो जैसे कि मैंने फ्रंट में एक फ़ोटो लगाया हुआ है, थंबनेल लगाया, उसमें फ़ोटो दिया हुआ है, तो वहाँ आप देखेंगे आप पौधे हैं, लताएँ हैं और पत्तों वाले वृक्षों की जो पृष्ठभूमि है वो आपको उस चित्र में स्पष्ट देखने को मिलेगी। और बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं के चेहरे पर नाक और ललाट के अनुरूप एक रेखिया प्रकार का एक स्ट्रक्चर, एक प्रकार की आपको रेखिया स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और आंखें जो होती है महिलाओं की वो लंबी होती हैं और संकीर्ण होती हैं तथा जो ठुड्डी होती है वो तीक्ष्ण होती है। तो ये प्रमुख विशेषताएं हैं कांगड़ा शैली की। अब बात करते हैं कांगड़ा शैली की तकनीक की। तो कांगड़ा शैली जो है इसकी कांगड़ा कला का मूल रूप से रेखा चित्रण की एक कला है। यह मूल रूप से रेखा चित्रण की एक कला है। इसमें रेखाओं की सूक्ष्मता, रंग की चमक जिसमें पीला, लाल और नीला शामिल है तथा अलंकार विवरण की बारीकी से इसकी प्रमुख विशेषताएं रही हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कांगड़ा पेंटिंग से पूछे जाते हैं और ये वन लाइनर में रहेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, कांगड़ा कलम की उत्पत्ति जो है किस कलम से हुई है? कांगड़ा कलम की उत्पत्ति आपकी गुलेर कलम से हुई है। और कांगड़ा की पहाड़ी चित्रकला किस वंश की देन है? यह सेऊ वंश की देन है। 1916 में सर्वप्रथम कांगड़ा शैली के चित्रों की खोज किसने की थी? देखिए हमने पहले भी डिस्कस किया है, मेटकॉफ ने की थी 1916 में सर्वप्रथम कांगड़ा शैली की चित्रकला की खोज। नेक्स्ट जो है भोलाराम जो है कांगड़ा शैली का जो एक प्रमुख चित्रकार था, वह कहाँ से कांगड़ा में आया हुआ था? तो वह गढ़वाल से कांगड़ा में आया हुआ था। 1750 से लेकर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 1750 से 1850 तक का समय हिमाचली चित्रकला का क्या कहलाता है? तो 1750 से 1850 तक का समय स्वर्ण युग कहलाता है। हिमाचल की चित्रकला का स्वर्ण युग कहलाता है। राजा संसार चंद ने हिस्ट्री ऑफ पंजाब स्टेट के लेखक हचिसन एवं बोगल को किसका चित्र भेंट किया था? तो राजा संसार चंद ने हचिसन एवं बोगल को अलेक्जेंडर का चित्र भेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा कलम के चित्रों का मुख्य विषय क्या था? तो मुख्य विषय धार्मिक एवं पौराणिक था। कई बार ऑप्शंस में आपको राधा कृष्ण देखने को मिलेगा, तो आप राधा कृष्ण उसमें चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1775 में सुजानपुर टिहरा को, यहाँ पे तीरा नहीं होगा, यहाँ पे टिहरा होगा, सुजानपुर टिहरा को पहाड़ी लघु चित्रकला का केंद्र बनाया? 1775 में पहाड़ी लघु चित्रकला का जो केंद्र बनाया था वो महाराजा संसार चंद ने बनाया था, सुजानपुर टिहरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी लघु चित्रकला प्रारंभ करने वाला किन्हें माना जाता है? किन्हें जो है पहाड़ी लघु चित्रकला प्रारंभ करने वाला माना जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी लघु चित्रकला प्रारंभ करने वाला मनकू व नैनसुख को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा चित्रकला में किस कागज का प्रयोग होता था? तो कांगड़ा चित्रकला में सियालकोटी कागज का प्रयोग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग का पूर्ण विकास किसके शासनकाल में हुआ? कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग का पूर्ण विकास हुआ है आपका महाराजा संसार चंद के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा के चित्रकार फत्तू के चित्र कौन कौन से हैं? जो कांगड़ा का प्रमुख चित्रकार था फत्तू, उसके चित्र हैं सतसई धारा, रंगमाला, चंबाग्राम तथा 12 मासा। ये सारे चित्रकार फत्तू के चित्र हैं। चित्रकार फत्तू किस चित्रकार का पुत्र था? चित्रकार फत्तू जो है वो मानक चंद का पुत्र था, ये मानक चंद का पुत्र था। नेक्स्ट है, कांगड़ा, गुलेर और चंबा कलम के चित्रकार अधिकतर किस जाति से संबंधित थे? ये चित्रकार अधिकतर तरखान जाति से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी लघु चित्रकला का महान चित्रकार माणक किसके राज दरबार की शोभा था? यह महाराजा संसार चंद के दरबार की शोभा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा चित्रकला का सबसे अधिक विकास किस राज्य के काल में हुआ? ये किस राजा के काल में हुआ? तो ये महाराजा संसार चंद के काल में सबसे अधिक कांगड़ा चित्रकला का विकास हुआ है।
तो ये थी आपकी आज की वीडियो, जिसमें हमने कांगड़ा चित्रकला शैली का जो है प्री के हिसाब से और मेंस के हिसाब से दोनों से उसका अध्ययन किया कि आपको मेंस में किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है और प्री में आपसे कांगड़ा शैली से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये दोनों हमने इस छोटी सी वीडियो में कंप्लीट किया है। तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए तथा सर्वश्रेष्ठ अध्ययन सामग्री पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। HP स्टडी एक्सपर्ट को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें तथा साथ वाला बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच।